एक माँ की आखिरी इच्छा। ये कहानी है श्रीमती शकुंतला देवी जी की, जिनके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उनके जीने का सहारा सिर्फ उनका बेटा अजय था। उन्होंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अब उनका बेटा 25 साल का हो गया था। वे उसके लिए एक लड़की देख रही थीं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद अभी उनकी लड़ाई और थी। एक दिन उनका बेटा एक लड़की को शादी करके घर ले आया, लेकिन उन्होंने बेटी की खुशी के लिए उसे अपना लिया। कुछ दिन तो सब कुछ सही चला, लेकिन धीरे धीरे घर में बिना वजह की लड़ाई शुरू हो गई। कभी किसी बात को लेकर अजय की वाइफ शकुंतला जी से लड़ाई करने लगती। एक दिन वो बोली, या तो ये इस घर में रहेंगी या मैं। अजय बोला, माँ, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। मैं रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुका हूँ। और वो अपनी माँ को लेकर एक वृद्धाश्रम में गया। शकुंतला जी भी तैयार हो गईं, क्योंकि वो अपने बेटे की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती थी। अजय पहले तो हर महीने अपनी माँ से मिलने आता, पर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। अब वो सिर्फ साल में एक बार ही आता, पर कभी कभी फोन पर बात कर लिया करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया कि शकुंतला जी की तबीयत काफी खराब है। अजय जब अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचा, तो उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ ने कांपते हुए हाथों से अजय का चेहरा पकड़ा और बोली, बेटा, बेटा, तू आ गया। बस तुझे देखने के लिए ही सांसें बची थीं। अजय बोला, माँ, मैं आ गया। और माँ की इच्छा पूछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा, अगर तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है तो इस वृद्धाश्रम में कुछ पंखे और फ्रिज लगवा देना, क्योंकि बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई खाना दे जाता है तो गर्मी की वजह से हम उसे बचा नहीं पाते हैं। अगर हो सके तो ये इच्छा पूरी कर देना। अजय अपनी माँ की बात सुनकर बोला, माँ, यहाँ पर इतनी परेशानी थी तो तूने कभी बताया क्यों नहीं? और आज जब तुम्हारे पास समय नहीं बचा है तो आप ये सब कह रही हो। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, और आज भी मैं ये तेरे लिए ही मांग रही हूँ। मुझे तो तकलीफ़ें सहने की आदत है। जब से तेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं, तब से तकलीफ़ें ही सहन कर रही हूँ। पर बेटा, तूने कभी तकलीफ़ें नहीं देखी। जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो तू यहाँ नहीं रह पाएगा। इसलिए ये सब सुविधा अभी से करना चाहती हूँ। अजय ये सुनकर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माँ तो मर चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।